ये साकार होगी है 21/5/2021 अव्यक्त बापदादा मधुबन घर से। मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस चीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, इसका मतलब क्या हुआ? 84 बर्थ में से अब ये लास्ट शरीर है। किसी का 83 भी हो सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान है इसको लेके जब हम अगली दुनिया में जाएंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। और इस 84 वाला जन्म माना चीची यानी पुराना बासी है ना, तो इस शरीर को यही छोड़कर अगली नई दुनिया में जाना है। तो इस दुनिया और इस शरीर जो दोनों ही पतित और तमो प्रधान है, इनको भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलूक यानी फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है। जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको फरिश्ता कैसे बनना है उसका ज्ञान बाबा ने दिया है, तो वो बाबा के साथ घर जाएंगे और बाकी सब खलास होना है, माना परिवर्तन होना है। ये पुरानी दुनिया अब नई दुनिया की तरफ बढ़ रही है, परिवर्तन हो रही है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। अब ये पुराना शरीर है, इसको छोड़ के अगले जन्मों के लिए हमें बाबा फर्स्ट क्लास शरीर देगा, फर्स्ट क्लास दुनिया, फर्स्ट क्लास राजधानी, सब कुछ जब फर्स्ट क्लास मिलने वाला है, तो पुराने को लेके हम क्यों रोते रहे ना, क्यों दुखी हो? इसलिए बाबा कहते सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा तो आपको आपकी बुद्धि से खुशी भी टपकती रहेगी और स्थिति भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। माना घड़ी घड़ी ये जो ऊपर नीचे होता है ना हमारा ना, दिन भर में चित्त ऊपर नीचे, कभी ये हुआ कभी हुआ, तो उससे हट करके डायरेक्टली फर्स्ट क्लास एक इस समान स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। तो आज का गीत है ये कौन आज आया। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने कौन आया है? परमात्मा आया है। तो परमात्मा शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से नई दुनिया की ओर ले जा रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि पतित दुनिया कितनी बड़ी है, तो नई दुनिया भी इतनी बड़ी होगी क्या? आगे बाबा इसका सवाल का जवाब देंगे। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत का किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं है। भले ही आज देखने में हमको लगे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये इसीलिए हम भारत को भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं ना, और किसी कंट्री को माता कहते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की दिल में आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। मतलब पुरानी दुनिया से चिंतन हटा के नई दुनिया की ओर हमारा चिंतन चलना चाहिए, तो हमारी स्थिति भी उसी तरह अनुसार रहेगी। तो ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था,
उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है? ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। ये किसको याद नहीं आता है? हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका मनन चिंतन ज़्यादा अच्छा से होगा, उसको बाबा कहते हैं कि बुद्धि में इमीडिएटली क्लिक होगा। नहीं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धीरे धीरे एक एक पॉइंट उनको समझ में आएगा। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का पाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। तो बाबा कल्प कल्प आते हैं। रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो हमको फिर से अपना राज्य भाग्य आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। भ्रष्टाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। श्रेष्ठाचारी है तो हमारा कौन सा राज्य है? राम राज्य। और जब हम भ्रष्टाचारी बनते हैं तो हमारा कौन सा राज्य हो जाता है? रावण राज्य। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। इसीलिए राम राज्य यानी सुख का राज्य कहा जाता है। इसलिए गांधी जी भी राम राज्य स्थापन करना चाहते थे ना। बाबा मुरली में कई बार इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। किसको कहा था? ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा था कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। आगे बाबा समझाते क्यों कहा था। भले बड़े आदमियों से, जवाहिरों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? ब्रह्मा बाबा लौकिक में जब थे तो उनका राजा महाराजाओं से, जवाहरों से, बड़ा बड़ा लोगों से कनेक्शन था, है ना। जाने माने संपन्न व्यक्तियों में से एक थे दादा लेखराज। जब परमात्मा ने प्रवेश किया तो उनको कहा कि तुम अपना देह अभिमान तोड़ने के लिए 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। तो देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। तो पहली शुरुआत कहाँ से होती है? बाहरी चीज़ों को हमको छोड़ना है। नाम, मान, शान, लेबल, जो भी अलौकिकता में हम समझते हैं ना कि ये मेरा, जो प्रेस्टिजियस थिंग्स हम मानते हैं उनको, कि ये लेबल्स मेरे ऊपर होंगे तो मेरा रिस्पेक्ट होगा, रिगार्ड होगा कम्युनिटीज़ में, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहली हमारी शुरुआत हमको देह अभिमान को तोड़ने से करनी है। तो पहले हमको बहुत साधारण कपड़े पहनने हैं। तो इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तो जैसे वो जानवर होते हुए भी उसकी बुद्धि में है कि एक खाल छोड़ के शरीर लेता हूँ नया। तो उस तरह हमारी भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारा ये अंतिम जन्म है, हमने अब तक इतनी खालें छोड़ी है, तो ये भी खाल हमको छोड़नी है। फिर हम नया शरीर कहाँ लेंगे? अगली नई दुनिया में लेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। जब यात्रा पे जाते हैं, ट्रेन में से अगर समझो आप निकलते हो तो आसपास कितनी सीनरी आती है। हम सबको ले के साथ में नहीं चलते ना, हर एक को अपनी बुद्धि में नहीं घर भरते जाते। हाँ, हमारा पूरा अटेंशन होता है कि कब हमारा स्टेशन आए, कब हमारा बोर्ड आए कि ये आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप पहुँच गए। ऐसे बाबा कहते हैं कि आपका अब डेस्टिनेशन कौन सा है? परम धाम, हमारा घर।
तो इस दुनिया में जो साइट सीन्स है इनसे अपनी बुद्धि को हटाओ और अपना घर की तरफ अपना ध्यान रखो। तो अभ्यास तो करना पड़े ना, यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है, क्योंकि इतने जन्म इन्हीं के साथ रहे ना, तो वो घड़ी घड़ी याद आते रहते। तो बाबा ने कहा कि अब इन सब को यही छोड़ना है, माना इन सब की तरफ अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है कि मैं आत्मा अपने घर जा रही हूँ और इन आत्माओं को भी अपने घर जाना है। तो अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है, बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भले गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो गीता पढ़ने के बगैर अपना दिन की शुरुआत नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं कि मन मना भव का अक्षर तो लिया, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझते हैं। तो बस ऐसे ही काम कंप्लीट हुआ, बस पढ़ लिया, पूजा कर लिया, उसको अपने सिर माथे पे लगा दिया और फिर से रख दिया। उसकी प्रदक्षिणा भी करते हैं कई लोग, लेकिन उसका रियल मीनिंग जो है कि हे आत्मा, तुम अपने को आत्मा समझ, अपने मन को मुझ आत्मा परमात्मा से जोड़ो। मुझसे लगाओगे तो क्या होगा, मेरे अंदर जो ज्ञान शक्ति प्रेम पवित्रता का जो भी है एनर्जी भरा हुआ है वो सब आपकी आत्मा में भी परिवर्तन होगा, आपकी आत्मा में भी फ्लो होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये मंत्र नहीं समझते, जस्ट ऐसे ही पढ़ लेते हैं और रख देते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, थोड़ी समय जिस समय तक उसको याद किया या उसको पढ़ा, तब तक वो दुनियावी बातों से दूर रहे, है ना। तो दूर रहे तो क्या हुआ, उनको थोड़ा शांति थोड़ा सुकून का अनुभव हुआ, है ना। बाकी जो 21 जन्म का वर्षा मिलना है वो तो नहीं मिलेगा। तो हम बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा हमको कहते हैं कि यह किसके बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। कि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो यहाँ पे पढ़ो और आपको अगले जन्म में उसका रिजल्ट मिलेगा। ये एक ही ऐसी संगम पर पढ़ाई हमको बाबा के बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, जो अभी यहाँ पर पढ़ना है और इसका रिजल्ट हमको अगली दुनिया में मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। लौकिक पढ़ाई तो हमको हर जन्म में जब हम छोटा बच्चा बनता है फिर से हमको ABCD पढ़ना पड़ता है ना। इस जन्म की पढ़ाई अगले जन्म में तो याद नहीं रहेगी। तो लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है क्योंकि आत्मा पढ़ रही है ना परमात्मा से, तो आत्मा अपना स्वभाव संस्कार जो साथ में ले जाएगी, माना वो इस पढ़ाई का रिजल्ट अपने साथ में ले जाएगी। तो बाबा कहते हैं बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है, यह तो सब खलास होना है। मीरुआ मौत मलुका शिकार, हम मलुक बन अपने माशुक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंचे। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पड़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों जितने जप तप कोई नहीं करता है, तो जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति भी जास्ती की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, दादियाँ हैं, तो बाबा ऐसे उनका एग्जाम्पल हम
हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई तो कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि सर्विस में जब रहेंगे तो हमारा चित्त कहाँ होगा? बाबा और बाबा की मुरली की तरफ। बाबा जो कहना चाहते हैं उस तरफ हमारा ध्यान होगा, तो इस ऑटोमेटिकली इस पुरानी दुनिया की बातों से ध्यान हट जाएगा। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, है ना। अभी हम देखते हैं लॉकडाउन में तो अभी हम सभी भट्टी में बैठे हैं। तो वह संबंध अटूट हुआ है, और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई सेंटर पे है, कोई घर गृहस्थ में है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि वो ज़्यादा एक्यूरेटली पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप नहीं कर सकते घर गृहस्थी वाले। यहाँ पर बाबा की नज़रों में सभी सरेंडर है। जिन्होंने अपनी बुद्धि को बाबा के आगे सरेंडर कर लिया है वही सरेंडर है, तो वो भी आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा कह रहे। तो देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए। तो एकदम जाए प्रजा में पड़े। कब किसकी बुद्धि को माया का तीर लग जाएगा पता नहीं है ना। इसलिए बाबा ने अभी कहा कि मैं अभी माला बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन बाबा ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि हमको जो घर गृहस्थी में रहते हैं उनको कोई चांस नहीं है आगे आने का, सभी के लिए चांस खुला है। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। मतलब वो लौकिक पढ़ाई भी करेंगे, ये पढ़ाई भी करेंगे, सेंटर पे जाके सेवा भी करेंगे, घर में भी सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। आज बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थी ऐसा न समझे कि हम यहाँ सरेंडर नहीं है। यहाँ कौन सी बात हो रही है? बुद्धि को सरेंडर करने की। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए, क्योंकि कन्याओं के ऊपर क्या है, इतनी गृहस्थियों को जितने झमेले काम धाम सब कुछ करना पड़ता है, कन्याओं के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है ना, वो बंधन मुक्त है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए कन्याओं को बहुत तीखा जाना चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। तो जो दादियाँ छोटी छोटी थी तो ये कन्याएं सभी आ गई थी ना, परमात्मा की ओर आकर्षित होके उनको साक्षात्कार हुआ और वो भागी भागी आ गई। इसलिए कन्याओं का कौन है? कन्हैया है। हाँ, तो देखो कैसे राइमिंग वर्ड्स चुनते हैं बाबा। कन्याएं हैं इसलिए कन्हैया है। तो है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो बाबा कहते हैं जो पांडव माना जो भी कुमार है वो भी गोप है। हाँ, तो वो इसलिए उनका गोपाल ना, जो गोप है उनकी पालना करने वाला गोपाल। तो कन्याओं के लिए कन्हैया और जो गोप है यानी कुमार है उनके लिए गोपाल। तो तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। तो दोनों आत्माओं की इक्वालिटी है ना, इसलिए लक्ष्मी नारायण, कोई भी स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, दोनों ही आत्माएं कंप्लीट संपूर्ण। तो ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास है, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। बाबा क्या कह रहे हैं
कि देवताओं के जाके आगे जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण है, और हम कैसे हो गए अभी? पापी और कपटी हो गए, हमारे में कोई गुण नहीं है। और फिर परमात्मा को कहते हैं कि हम हमारे ऊपर तरस खाइए। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो बाबा कहते हैं कि मुझे किसी के ऊपर कृपा या तरस नहीं करनी है, क्योंकि मैं आता हूँ और क्या करता हूँ? आपको ज्ञान देता हूँ। अब जितना जितना ज्ञान को आप अपने ऊपर धारण करेंगे, अपने जीवन में अपने गुणों अवगुणों के ऊपर काम करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो वो हमें अपने ऊपर ही कृपा करनी है ना। बाबा हमारे कर्मों के लेखे जोखे में नहीं आता है, इसीलिए बाबा हमारे ऊपर कृपा करना या हमारे ऊपर आशीर्वाद करना, इन बातों के ऊपर बाबा कहता है कि वो मेरा काम नहीं है, तुम अपने ऊपर खुद ही कृपा और खुद ही आशीर्वाद करो। जो मैं कहता हूँ उसको मानो तो तुम्हारी अपने ऊपर कृपा हो जाएगी। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। तो हमारे अंदर क्या क्या वीकनेसेस है, उसको निकालने का पुरुषार्थ हमको ही करना है, क्योंकि हमारा पूज्य स्वरूप श्रेष्ठाचारी कितना सुंदर था। जब स्वरूप सुंदर और श्रेष्ठाचारी है तो राजधानी भी आपकी सुंदर है। तो बाबा कहते शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, अब शाम माना काला, काला माना क्या? आत्मा जो तमो प्रधान काली बन गई, आत्मा के ऊपर इतने सारे लेप लग गए ना, काम क्रोध मद मोह अहंकार जेलसी ईर्ष्या द्वेष, ये सारे, तो ये सारे लगने से आत्मा शाम बन गई है। तो शाम बनने से इस आत्मा की क्या है? क्वालिटीज पूरी घट गई है। तो बाबा कहते अब तुमको शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गई, उनकी आशीर्वाद से, है ना। ये समझते नहीं है कि हमारे ही श्रेष्ठ कर्म थे, उन कर्मों की वजह से हम बच गए, है ना। लेकिन ऐसा समझते हैं कि फलाने ने आशीर्वाद दिया, माँ बाप के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, महात्मा आदि के आशीर्वाद, है ना, उनके आशीर्वाद से हम बच गए। हाँ, उनकी शिक्षाओं के वजह से हम जो राह पे चले, उन राह से हम हमारी क्या कहते, उस राह पे चलने के वजह से हमने श्रेष्ठ कर्म किए। श्रेष्ठ कर्म करने की वजह से वो दुआ हमारे काम आ गई जब हमको ज़रूरत थी। तो महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है। हाँ, बाबा कहते हैं वहाँ जो इसमें क्या होता है, भक्ति मार्ग में हर एक से आशीर्वाद मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर आशीर्वाद आप ही करो। तो यहाँ तो पढ़ाई है, बाबा पढ़ाई देता है, पढ़ाता है, और आपको क्या करना है? उसके ऊपर अपना काम करना है, अपना चिंतन करना है, अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है। कृपा आदि की बात नहीं, मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, दुनिया वाले भी अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हाँ, भक्ति मार्ग पार करके आए तो देखा ना, कितने मंत्र, कितने योग, कितने हठ योग। हाँ, हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। चाहे जयपुर में कोई हठ योगियों का म्यूजियम है, तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर देखो हठ योग के सैंपल। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। हाँ, यहाँ तो बैठ के शांति से बाबा को याद करना है ना। तो कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो। हमको उसके लिए कोई आसन करके उसमें फिर प्राणायाम आदि करके बाबा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते बुद्धि में है, हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। ड्यूअलिटी नहीं है वहाँ पर, एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म था। बस इन बातों को जो बाबा कहते हैं उनको याद करो, विजुअलाइजेशन करो। तो इसमें हमको कोई भी डिफ़िकल्ट आसनास वगैरह परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे बाबा।
तो 2 हाथ से ही ताली बजती है ना। तो वहाँ एक ही देवी देवता धर्म था, इसलिए वहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर बहुत शांति रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जब 2 हाथ माना 2 अलग अलग धर्म है तो ताली बजती है, माना आवाज़ होता है, हाँ, कि मैं सुपीरियर हूँ तो तुम मुझसे नीचे हो, ऊपर हो, ऐसे। तो एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, हाँ, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। हाँ, बाबा कहते हैं धरती तो वही है ना, भारत की धरती तो वही है, लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्यों की वृद्धि भारत में सबसे ज़्यादा होती है। बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, दुनिया यही होगी, भारत भी यही होगा। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में मनुष्य कम होंगे, क्योंकि पढ़ाई के अनुसार होगा ना पद, तो दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। पद कम होगा पढ़ाई के अनुसार, मनुष्य जो इतने ये ज्ञान लेने के लिए बहुत कम आत्माएं आएंगी, तो इसलिए क्या होगा, नंबर छोटे होंगे। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए, हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि सतो है तो रजो है, तमो है ना। आयुर्वेदा में भी नाड़ी देख के बताते हैं कि आपकी ये नाड़ी चल रही है तो आप सतो में है, आप रजो में, आप तमो में, तो ऐसे सारा। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन ये कोई नहीं समझाता है कि आपकी आत्मा इतनी प्योर थी तब ऐसी सतो प्रधान थी और अभी इम्प्योर रहती ऐसी तमो प्रधान है। तो पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। तो बाबा ने आज अंग्रेजी की महिमा की है। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी क्यों अच्छी है, क्योंकि कम वर्ड्स में बहुत सारा आप समझा सकते हैं, है ना। तो आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं। अब जो गंगा किनारे पे रहने वाले हैं वो तो रोज ही गंगा जी के पानी से स्नान करते हैं ना, तो वो तो नेमी हो गए। हाँ, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने की बात है ना, शरीर से तो कितना ही आप शुद्ध पवित्र रहो, लेकिन अंदर से आत्मा को शुद्ध पवित्र नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद रख करने का, वो स्नान करने का, तप करने का, जप करने का, गीता जी पढ़ने का, वो सारे नियम हमने जन्म जन्मांतर किए। अब बाबा कहते हैं सिर्फ कौन सा नियम याद रखो, आत्मा समझ के बाप को याद करने का। ये बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा रोज ही हमको मुरली सुनाते तो क्या करते हैं, हाँ, ज्ञान स्नान कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कराते ना, स्नान कराएंगे, फिर उनको ये भक्ति सिखाने के लिए यात्राओं पे लेके जाएंगे, मंदिरों का दर्शन कराएंगे, उनकी हिस्ट्री का ज्ञान देंगे। तो वैसे बाबा भी रोज हमको ज्ञान स्नान कराते हैं और योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। तो बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग माना यूनियन, तो वो समझते हैं कि मन और शरीर का यूनियन माना हठ योग। तो बाबा कहते नहीं, आत्मा और परमात्मा का योग ये हाईएस्ट योग है। हाँ? तो योगाश्रम तो ढेर है ना, सभी सन्यासियों ने ढेर सारे योगाश्रम खोल दिए हैं,
तो बाबा कहते हैं मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय पाप के कोई मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। हाँ, बारी बारी जाएंगे या ग्रुप्स में जाएंगे। जैसे जैसे पुरुषार्थ होगा वो आत्माएं इकट्ठी इकट्ठी जाएंगी शायद। तो बाबा समझा रहे हैं ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, है ना। तो बहुत सारा झाड़ बड़ा होगा, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी अपनी कैटेगरी वाली आत्माएं अपने जाते जाएंगे, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती रहेंगी, थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करनी पड़ेगी। देखो बाबा ने कब ये मुरली चलाई है और आज ये सब कुछ बिल्कुल सामने क्लियर सिद्ध होते जा रहा है हमारी आंखों के सामने। तो सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तो इसीलिए आज बाबा ने गृहस्थियों को कहा कि आप मत समझो कि आप सरेंडर नहीं है, आपको भी प्रदर्शनी रखनी होगी। इसलिए पहले अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन देना होगा। जो बाबा कहना चाहते हैं उसका उन चित्रों का चरित्र हमसे दिखाई देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबके पास बाप का पैगाम जाना है, तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं। शिव पुराण में क्या दिखाया है, शंकर को दिखाया है, फिर नंदी बैल दिखाया है। तो अब हाँ कैसे ये उस जो जानवर है उसके मुख से कैसे परमात्मा बात करेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये सब बातें जब आप यहाँ आते हो तभी आपकी बुद्धि का ताला मैं खोलता हूँ और आज तुमको ये ज्ञान देता हूँ। तो शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं, ये बातें तुम सुनते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है ना। तो भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा। अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा आके फिर ज्ञान जिसको सुना के आएंगे फिर बाबा को समाचार देंगे कि बाबा हमने ऐसे ज्ञान सुनाया, लेकिन फिर भी ये पॉइंट्स हमारे से समझाने में रह गई, है ना। तो जिनके अंदर वो देह अभिमान नहीं होगा वो बाबा को बता देंगे कि बाबा ये पॉइंट समझाना रह गया, मेरी बुद्धि में ये पॉइंट याद नहीं आया उस वक्त, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि तो लिमिटेड है ना। तो बाबा कहते हैं भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाइए। हाँ, मतलब सेल्फ एनालाइज करना है कि कौन सी पॉइंट्स रह गई है, कौन सी पॉइंट समझाइए। तो अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए। बाबा कहते हैं कि यहाँ का ज्ञान यही रह जाएगा, क्योंकि सतयुग में इस ज्ञान की तो आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये पॉइंट्स हमको अभी याद रहेगी, आगे के लिए याद नहीं रखनी है। लेकिन अभी याद रखने के लिए हमको और थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा समझाने के लिए औरों को, है ना। फिर यह खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सतयुग में ये नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। ये दो नेत्रों के साथ तीसरा आत्मा का नेत्र। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है।
पढ़ाने वाला कौन है ये बुद्धि में रखना है, बाबा कहते हैं। और यही बात आपकी बुद्धि से खिसक जाती है, इसलिए आपको ये मेहनत लगता है। तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। ये पढ़ाई कंप्लीट करने से हम क्या बनेंगे, ये पढ़ाई पढ़ने वाले को याद रहता है ना। वैसे बाबा कहते हैं कि हमको भी मर्तबा याद रहना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ के किस लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई भविष्य के लिए। तो अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण नामी ग्रामी हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। हाँ, फिर यहाँ जो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे से पॉइंट समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनकी भी फिर बाबा के पास डिमांड आती है कि बाबा हमको वो फलानी बच्ची को भेजो जिससे क्या होगा, हम रिफ्रेश हो जाएंगे, माना ज्ञान का नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से उसका मनन चिंतन करेंगे, उसके पॉइंट्स डिफरेंट तरीके से हमको समझ में आएंगे। तो भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो भाई बहन हमारे सम्मुख आते भाषण करने के लिए, उनका भी हमको रिगार्ड रखना है। तो हमको इन जैसा होशियार बनना है ना। ये हेल्दी कंपटीशन है ना, वो दुनिया वाली कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन की। ये अपने ऊपर इतना अटेंशन देके एक एक महीन पॉइंट को बाबा की मुरलियों से पॉइंट्स को निकाल के इतना चिंतन करके हमको समझा रहे हैं। तो हमको भी इन जैसा पुरुषार्थ करके होशियार बनना है। क्यों होशियार बनना है? क्योंकि हम बाबा के हैंड से ना, तो अभी और आत्माएं आने वाली है, तो उनको बाबा को कितने सारे हैंड्स चाहिए है ना, और आत्माओं को समझाने के लिए। तो वैसा बनना पड़ेगा ना हमको भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनके जैसा होशियार बनना है, तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन रखो और अपने पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन रखो। तो जिससे क्या होगा, हम भी बाबा के हैंड्स बनेंगे और सर्विस में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। परम धाम जाना है, हमारा घर आत्माओं का घर, तो इसलिए आत्मा बन के ही घर में एंट्री मिलेगी ना। तो ये यहाँ के जो लेबल है, इन सारे लेबल्स को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है और अपने परम धाम घर की ओर अपना बुद्धि योग लगाना है। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। वो गृहस्थ में रहते हुए सेवा और बाबा की पढ़ाई, ये दोनों डबल कोर्स बाबा कहते हैं। तो ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। औरों को भी देना है, तो क्या हुआ, आप कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, है ना।
ना, चॉइस है ना हमारे पास कि ये पहनना है या नहीं पहनना है। तो वैसा अनुभव बाबा कहते हैं इस शरीर रूपी वस्त्र में भी हो। तो आगे बाबा बताएंगे, जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। तो जैसे वो स्थूल वस्त्र पहन गई, कौन सा पहनना है हमारे हाथ में है, वैसे बाबा कहते हैं कि ये शरीर रूपी वस्त्र से भी इमीडिएटली डिटैच होने का हमारा अभ्यास जितना ज़्यादा होगा उतना उतना हम क्या होंगे, निरंतर सहज योगी बनते जाएंगे। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। तो शरीर से डिटैच होंगे तो किस स्वरूप में होंगे, फरिश्ते रूप में। और फरिश्ते रूप में जब आप स्थित होंगे तो आपके द्वारा बाबा अनेकों को साक्षात्कार कराने के लिए यूज करेंगे कि ये इन फरिश्तों के रूप के थ्रू आप उन आत्माओं को जो अभी ज्ञान में नहीं है उनको भविष्य फरिश्ते रूप का साक्षात्कार दिलवाएंगे। और आपको किस स्वरूप का साक्षात्कार होगा, आपको अपने भविष्य के जो आपने इतने समय से पुरुषार्थ किया है ना, तो उसका कौन सा पद मिलेगा उसका साक्षात्कार होगा। तो अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। तो बाबा कहते हैं जब वाचा सेवा के लिए टाइम नहीं होगा तो ये जो सेवा है हमारी, इससे ही प्रभाव निकलेगा, फरिश्ते स्वरूप की सेवा से। तो स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात 1 वर्ष गवाना। तो समय का कितना वैल्यू रखना चाहिए इस स्लोगन में लिखा है। ओम शांति।